हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और एज यूजुअल मंथली रीडिंग के लिए मैंने आपको आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस, दूसरा ग्रुप है वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, तीसरा ग्रुप है अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और चौथा ग्रुप है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सभी राशियों के टाइम स्टैम्प्स और हिंदी नाम आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, तो आप अपने साइन के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फायर साइंस एरीज लियो सजिटेरियस। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नेवर एंडिंग स्टोरी, करेज, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक ही तरीके के पैटर्न को अपने करियर में दोहराए जा रहे हैं। एक ही तरीके की साइकिल्स बार बार आपके करियर में रिपीट हो रही हैं। आपको अपने रूटीन से चिढ़ हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक वही काम किए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये साइकिल इसी मंथ ब्रेक हो जाएगी और आपको काफ़ी रेस्ट करने को मिलेगा, काफ़ी आराम आपको मिलेगा। हो सकता है आपका वर्कलोड कम कर दिया जाए या आपको छुट्टियां मिल जाएं। किसी तरीके की कोई परेशानी अगर आपके करियर में काफ़ी टाइम से चलती चली आ रही थी तो वो भी यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कि काफ़ी टफ साइकिल में फंसे हुए हैं करियर को लेकर के। या तो जॉब नहीं है या जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी चल रहा है उससे आप इस महीने बाहर आते हुए मिल रहे हैं। और इतनी परेशानी से लेकर राहत तक का जो सफ़र है वो इसी महीने आप तय कर लेंगे। आपको सिर्फ हिम्मत से काम लेना है और गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने की एक्चुअली ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज लाइक आई सेड, क्योंकि रीडिंग आपकी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लोज हो रही है। सो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी करियर में वो इस मंथ ख़त्म हो जाएगी। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा वर्क का बर्डन चल रहा था वो बर्डन कम कर दिया जाएगा। छुट्टी नहीं अप्रूव हो रही थी तो छुट्टी अप्रूव हो जाएगी। अगर किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी में आप फंसे हुए थे उससे आपका नाम क्लियर हो जाएगा। बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जनवरी से लेके परहैप्स नवंबर तक एक के बाद एक आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बस झेलते ही जा रहा हूँ, तो मुझे चैन की सांस कब लेने को मिलेगी। तो अनफॉर्चुनेट बात है कि ये चीज़ बिल्कुल साल के लास्ट में हो रही है, बट थैंकफुली आपको बहुत सुकून एक्सपीरियंस करने को करियर में इस महीने मिलेगा। रीज़न कि आपको क्यों करेज बरकरार रखना है, क्योंकि शुरुआत में वही पैटर्न्स रिपीट हो रहे होंगे। इसीलिए आप ये मत करना कि सर पकड़ करके बैठ गए और गिव अप कर दिया, फ्रस्ट्रेट होकर के नौकरी छोड़ दी या पता चला बॉस से झड़प हो गई। तो ये गलतियां मत करिएगा। थोड़ा सा अगर और आपने सब्र कर लिया, आई थिंक महीने के मिड ऑनवर्ड्स ही चीज़ें आपके लिए लगातार फिर ठीक होती चली जाएंगी। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, स्टिलनेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल। ऑल राइट, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी खूबसूरत वक्त आपको और आपके पार्टनर को इस मंथ बिताने को मिलेगा। आपके फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको सब्सक्राइब यार ये देखो यूट्यूबर हूँ तो सब्सक्राइब ही निकल रहा है मुझसे। सरप्राइज करेंगे, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज कर सकते हैं गिफ्ट वगैरह दे करके। ओवरऑल काफ़ी शांति बनी रहेगी। किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा, पार्टनर के साथ फालतू की चिक चिक, वो सारी चीज़ें नहीं होते हुए इस मंथ दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं। उस बंदे के साथ आपकी एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन इस महीने होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत टाइम से ये इंसान जो कोई भी है ये ट्राई कर रहे हो आपको चलाने का, अपने मर्जी के हिसाब से आपको कंट्रोल करने का। एंड इस महीने फाइनली आपका वो वाली चीज़ हो जाएगी कि इनफ इज़ इनफ। हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, कितना कोई आखिर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते चला जाए। और आप उनको सुना दोगे, अच्छे तरीके से आप सुना दोगे जो भी आपने भर करके रखा हुआ है उनको बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें। एंड प्रॉब्ली विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप उनको कट आउट कर दोगे अपनी लाइफ से। इसके बाद आप दोबारा उनसे कभी बात नहीं करोगे। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्टिलनेस के साथ कि शुरू में अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था भी इस इंसान के प्रति, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो इस मंथ
एक से ज़्यादा लोग ट्राई कर सकते हैं आपके नज़दीक आना, आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको आपके लुक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके अंदर इतनी समझ है कि आप परख सकते हो कि कौन वाक़ई में आप में दिलचस्पी रख रहा है और कौन सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास करने में इंटरेस्टेड है। एंड अनफॉर्च्युनेटली जो टाइम पास करने में इंटरेस्टेड है, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो आप खुद ही उनको वीड आउट करते चले जाएँगे। थकान की वजह से, गुस्से की वजह से, डर की वजह से ट्राई करिएगा कि उसका असर आपकी रिलेशनशिप पर ना पड़े। बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम से थक गए हैं या कुछ हुआ है और आप रिलैक्स कर रहे हैं और आपके पार्टनर का फ़ोन आ गया या वो आ गए आपसे मिलने के लिए, बातें-वातें करने के लिए, और उस थकान में आप थोड़े चिड़चिड़े से हो गए और आपने उनको कुछ बोल दिया, तो ये गलती मत करिएगा। ओके, अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि फैमिली मेंबर्स के ज़रिए कोई मैरिज प्रपोज़ल भी आपको इस मंथ मिल सकता है। सो हेल्थ के लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टू द सी, लव, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस हैं कि आप काम में इतना बिजी हो जाएं कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ही बेकार तरीके से निगलेक्ट करें, लेकिन ये गलती मत करिएगा। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया, अगर आप सिर्फ काम में बिजी रहे और अगर आपने अपनी हेल्थ निगलेक्ट की, तो जो भी चीज़ होगी उससे रिकवर करने में आपको टाइम लग जाएगा। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में या फिर रेलेवेंट रहने के चक्कर में फालतू में किसी भी तरीके की डाइट को या किसी भी तरीके के ट्रेंड को मत फॉलो करने लग जाइएगा। अगर आप 5 मिनट सिर्फ मेडिटेट भी करते हैं, सिर्फ योगा भी करेंगे या इनफैक्ट सिर्फ कोई बुक भी रीड कर लेंगे, सो जाएंगे कुछ नहीं तो वो भी काफ़ी है। पानी आपको बहुत पीना है इस महीने। डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं, इसलिए उस चीज़ से आपको बचना है। तेज़ रोशनी में हो सके तो काम करिएगा, डिम लाइट में काम मत करिएगा, आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मत डालिएगा, नहीं तो आपको हेडेक्स, माइग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कुछ समय आप डेली या फिर हफ्ते में एक बार वीकेंड पर या जभी भी निकाल पाएँ थोड़ा नेचर में टाइम बिताने के लिए, किसी गार्डन में चले गए, किसी पार्क में चले गए, तो वो सब भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बट ओवरऑल कुछ ऐसा मेजर हेल्थ स्केयर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। स्पिरिट की तरफ से आपका दिसंबर का जो गाइडेंस मैसेज है वो है रेवन, जो कह रहा है प्रिपेयर फॉर चेंज। दिस इज़ नाइस बिकॉज एंड आई थिंक ये मोस्टली आपके करियर से संबंधित है कि अभी तक जो भी टफ साइकिल चली आ रही थी वो ख़त्म होने वाली है, वो चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो वो एक चेंज है जिसके लिए आप उत्सुकता से, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो चेंज आने वाला है। इन जनरल इस कार्ड से आपके लिए गाइडेंस है कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना है, स्टबर्न नहीं होना है। अगर कोई बंदा कोई दूसरी चीज़ सजेस्ट कर रहा है या फिर काम की जगह पर लेट्स से कोई नया पैटर्न आ गया है, तो शांति से उसको समझ करके उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करनी है। इस महीने का आपका जो मैसेज है स्पिरिट की ओर से वो है मदर हीलिंग, जो कह रहा है एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। अगर आपकी अपनी मदर से अनबन चल रही है या अपनी लाइफ में किसी माँ समान महिला से आपकी कोई अनबन चल रही है, तो जितने अच्छे रिश्ते आपके उस लेडी के साथ होंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, वो पूरे होंगे। ऑल राइट फायर साइंस, तो आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्लेक्सिबल, फ्रीडम, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। ऑल राइट, काफ़ी फास्ट पेस्ड मूवमेंट यहाँ पर आपके करियर में नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस महीने आपका ट्रांसफ़र हो या फिर इस महीने ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ जाएं जो कि फिर 2023 के बाद एग्जीक्यूट हों। कोई ऐसी काम की सिचुएशन जिसमें आप उलझे हुए थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई ऐसी नौकरी जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा था, उससे आप खुद को बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन चेंज बार बार यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि ये अलग सिटी ही हो, ये अलग स्टेट भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि सेम शहर में ही आप किसी टोटली डिफरेंट तरीके के ऑफिस में जाकर के काम करने लगें, जहाँ पर काम करने का ढंग, ऑफिस पॉलिसीज़, माहौल, वहाँ का वर्क कल्चर, सब कुछ काफ़ी अलग है। बहुत एम्पावर्ड भी अपने करियर में आप इस महीने फील करने वाले हैं। काफ़ी सारी बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपकी सैलरी भी बढ़ाई जा सकती है।
अगर आप अपना खुद का काम करते हैं उसमें भी आपकी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। फॉरेन क्लाइंट्स आपके बहुत बढ़ सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो अपनी सोच की वजह से या फिर अपनी ज़िद की वजह से या घर वालों के प्रेशर की वजह से कोई एक ही तरीके का एग्ज़ाम बार बार दिए जा रहे थे जिसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही थी, और आपका या तो खुद मन नहीं था कुछ और ट्राई करने का, या आपको पाबंदी लगाई गई हुई थी घर वालों ने कि नहीं दोगी तो सिर्फ यही एग्ज़ाम, नहीं तो और कुछ नहीं। बट दिसंबर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है फ्लेक्सिबल के साथ कि आप कुछ और ट्राई करने वाले हैं, या तो आप कहीं नौकरी पकड़ लेंगे या फिर आप किसी और चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, और उसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट के साथ कि डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो अगर अभी तक आपको किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है और आप लिटरली थक गए हो ट्राई कर करके वहाँ पर, सो इट्स अ गुड टाइम इस महीने कि आप चेंज करो। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो किसी मेल की मदद से आपको जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है, और वो नौकरी आपकी लगेगी लेकिन किसी लाइक आई सेड दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में। ऑल राइट, आप जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस मंथ। कोई मेरे नेबर का डॉग पागल हो गया है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रीजेनरेशन, पावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वाटर साइंस, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी यहाँ पर चलती हुई दिख रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आती हुई दिख रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की इस महीने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोमांस आएगा। कई सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड होंगे, आपको डेट पर ले जाना चाहेंगे। ऑफकोर्स वो फिर आपकी मर्जी है कि आप उनके साथ डेट पर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। कोई पास्ट का इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है यहाँ पर, जिसके लिए आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, और या तो वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सकते हैं। थोड़ा फ्लर्टी टाइप की सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस महीने बिल्डअप हो सकती है, जो कि धीरे धीरे फिर वो चीज़ और आग पकड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं और शादी के लिए सूटेबल मैच तलाश रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और पावर के साथ कि कोई फैमिली फ्रेंड आपके या कोई रिलेटिव जो उम्र में आपके पेरेंट्स से भी प्रॉब्ली बड़े हैं, उनके ज़रिए किसी का रिश्ता इस मंथ आपको आ सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप सिचुएशनशिप में भी हैं किसी के साथ, एक बात का ख्याल आपको रखना है पावर के साथ यहाँ पर विथ रीजनरेशन। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शकी हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ी बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो ये पैटर्न स्टार्ट होकर के फिर रिपीट होते रहेगा आने वाले समय में भी, कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाएंगे। तो अगर आप वो चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो इट्स गुड कि यू निप इट इन द बड। जब शुरू हो रहा है ये सारा नाटक, उसी वक्त उसको ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो का ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान को छोड़ दो, आप क्लियरली उनको बता दो कि आपको उनका ये बिहेवियरल पैटर्न पसंद नहीं आ रहा है, कि वो इतना ज़्यादा डोमिनेंस आपके ऊपर झाड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई डोंट थिंक इस महीने आप किसी को कमिटमेंट देने के मूड में हैं। नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप रोमांस एंजॉय करेंगे, आप अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय करेंगे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हाँ प्रॉपर कमिटमेंट एंड सेटलिंग डाउन शायद अभी इस महीने एटलीस्ट आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आएगा। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो रीजेनरेशन और नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि वो इंसान प्रॉबेबली मिड दिसंबर के थोड़ा बाद आपको अपनी तरफ से अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट आपके साथ कर सकते हैं, या तो मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर आपके हैं तो उनके ज़रिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ये इंसान कर सकते हैं और इस कनेक्शन को रिवाइव करने में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टिकटॉक, रिलैक्सेशन, 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी इस समय भरी हुई है आप लोगों के अंदर, मतलब दिसंबर में भरी रहेगी। इसीलिए अपने मन को स्थिर करना, थोड़ा ठहराव लाना, शांति लाना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर इस महीने आपने अपना ध्यान सिर्फ घूमने फिरने और काम के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर लगाया, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा थकान आप महसूस कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉशन कि बिस्तर से नहीं उठते बन रहा है, वो वाली स्थिति भी आ सकती है।
इसीलिए ब्रेक्स ले करके आपको सारा अपना लेजर है या वर्क है जो भी है ब्रेक्स में लेकर के करना है। अगर किसी टाइम टेबल के ज़रिए आप काम करना चाहें ऑफ कोर्स तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, बट रिलैक्सेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस महीने। थोड़ा समय अपने लिए लेना, एक अच्छा सा बाथ लेना है तो वो ले सकते हैं, बुक पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है तो वो कर सकते हैं बस। ओके, एंड वन मोर थिंग, क्विक रिजल्ट्स आपको इस महीने किसी भी चीज़ से नहीं मिलने वाले हैं, इसीलिए क्रैश डाइट्स मत करिएगा, बहुत ज़्यादा HIITs मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग मत करिएगा इस उम्मीद में कि आज से शुरू किया था 1 हफ्ते में इतना फैट लॉस हो जाए, इतना इंच लॉस हो जाए। वो मुमकिन नहीं है क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगेगा। इसीलिए अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हुए अपने आप की बॉडी को आप दुख मत पहुंचाइएगा, तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। थोड़े मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इस मंथ हो सकती है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मूड स्विंग्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि मूड स्विंग्स आपको क्यों हो रहे हैं। एंड इस ग्रुप के लिए भी मुझे बोला जा रहा है आपको बताने के लिए कि आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, जितना पानी हो सके आप उतना पीजिए, मतलब नॉट इन एन अनहेल्दी अमाउंट ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ कभी अब अक्सर ऐसा होता है सर्दियों में कि प्यास नहीं लगती, इसलिए बिल्कुल होश नहीं रहता कि कितना पानी कंज्यूम किया कितना नहीं। बट आपको डैंड्रफ, ड्राई स्किन और रैशेस की प्रॉब्लम भी उठ सकती है इस मंथ, इसीलिए आपको इंटरनल हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिट की तरफ से आपका इस मंथ का गाइडेंस मैसेज है ग्रे स्क्विरल, जो कह रहा है फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। फ्लेक्सिबल कार्ड भी आपके करियर के लिए यहाँ पर निकल के आया था। सो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं वाटर साइंस कि इस महीने अगर कोई ऐसी परेशानी आपके सामने आती है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा आप तिकड़म लगा सकते हैं, थोड़ा नया तरीका, अगर आप नए तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे बेसिकली तो आपको आसानी से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, वो वाली चीज़ बेसिकली। और आपका इस महीने का मैसेज है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। एग्जैक्टली, अगर आपके करियर में आपको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा है तो आप वो छोड़ सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं और आप बदले में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, तो इट इज़ टाइम कि आप समझें कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। आप अपने लिए खुद एक स्टैंडर्ड सेट करें कि मेरी नौकरी इस तरीके की होनी चाहिए, मेरी रिलेशनशिप इस तरीके की होनी चाहिए, एंड देन उस पर एक्ट करें। मजबूरी में आकर के आपको सेटल नहीं होना है, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। ऑलराइट, तो आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते वाटर साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्रीथ, ट्रूथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं इस समय अपने करियर में। कोई फीमेल शायद कोई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर रही है, या तो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, या अगर आपको कोई फीमेल बॉस है तो वो तंग कर रही हैं आपको, आपकी फालतू में कंप्लेंट्स कर रही हैं, गलत रिपोर्ट्स आपकी बना करके आगे चिपका रही हैं। कुछ इस तरीके की परेशानी में आप आ रखे हैं किसी फीमेल की मौजूदगी में आपके काम की जगह पर। लेकिन ब्रीथ और ट्रूथ के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत टेंशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करिए। आपको टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, और यूनिवर्स हमेशा सच का ही साथ देगा। और ये जो भी इशू चल रहा है अभी आपका इस फीमेल के साथ आपके काम की जगह पर, उसमें जीत आपकी ही होगी, इसीलिए आप रिलैक्स कर सकते हैं। ऑफिस में नज़र आ रहा है कि आपका जो वर्क स्ट्रेस है वो कम होने वाला है। इनफैक्ट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन भी आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसकी पेस बहुत ही रिलैक्स्ड दिख रही है, मतलब इतना काम होगा जितना आप आराम से कर पाएँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, और हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड हो आप में से कुछ लोग, तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशंस के लाइन में, स्पेशली मास मीडिया कम्युनिकेशंस, इन सेक्टर्स में आपको अच्छे जॉब मिलने के चांसेस हैं। आप में से जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में अगेन कोई आपकी बड़ी बहन, मदर, ग्रैंड मदर, कोई आंट, कुछ ऐसे कोई ऐसा है
जिसने शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में पास होकर के दिखाना है, वो नौकरी ला करके दिखानी है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन सच ये है कि आपको उस चीज़ में रत्ती मात्र भी दिलचस्पी नहीं है। तो आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आपको जो पसंद है, जो आपका ट्रूथ है, जो चीज़ आपको पसंद है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप उसमें अपना करियर बनाएँगे तो आप खुश रहेंगे। और अगर आपने प्रेशर में आकर के, डर में आकर के, मजबूरी में आकर के कोई ऐसा पाथ अपने लिए चुन लिया जो आपकी पसंद का नहीं है, तो उसमें हमेशा आपको स्ट्रेस, टेंशन लगा रहेगा। इसीलिए इस महीने थोड़ा टाइम लेकर के आप खुद से पूछिए, थोड़ा इंटरनल डायलॉग करिए कि आपको क्या चाहिए है। और अगर आपको जो चाहिए इज़ डिफरेंट फ्रॉम आपके घर वाले क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, तो साफ-साफ आप उनसे बात करें। अपने मन में कुछ भी छुपा कर के मत रखें, डरें नहीं, क्योंकि उसका असर बाद में फिर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। ओके, अब देखते हैं इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। चॉप वुड, फ्लेक्सिबिलिटी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस इस मंथ आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट आपकी ओर आ सकता है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, थोड़ी चिक-चिक यहाँ पर पार्टनर के साथ नज़र आ रही है, और वो भी बहुत ही स्टूपिड रीजंस पे। चॉपवुड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे बता रहा है कि अच्छे खासे बात हो रही है कपल में, और गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। ऐसी बातें जिनमें ऑलरेडी बहस हो करके मामला रफा-दफा हो चुका था, वापस से आप या आपके पार्टनर वही टॉपिक्स ला करके छेड़ सकते हैं, एंड जिस वजह से फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए एटलीस्ट अपनी तरफ से आप ये इंश्योर करिएगा कि आप पास्ट की बातें डिग करके ना लाएं, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट यही है कि लड़ाई होगी फालतू में, आपको भी स्ट्रेस होगा, उनको भी स्ट्रेस होगा। दूसरा रीज़न जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं, स्टबर्ननेस। मतलब आपने कोई प्लान्स बनाए हैं, आपके पार्टनर अग्री नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनकी मर्ज़ी से चीज़ें हों, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनरशिप है, ये रिलेशनशिप है, तो दोनों की मर्ज़ी थोड़ी-थोड़ी होनी चाहिए। हर टाइम अकेले एक इंसान की मर्ज़ी नहीं चल सकती है, और ये बात आपको और उनको दोनों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, ये कोई पास्ट के पर्सन है, जो कि शायद पास्ट में दूसरों की बातों में आकर के इन्होंने आपको छोड़ दिया था। ये इंसान बड़ा ही डरते-डरते, बड़ा ही सहमे तरीके से इस महीने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और बड़े ही अच्छे रूप में अपने आप को दर्शा सकते हैं आपके सामने, एज़ इफ कुछ हुआ ही ना हो, एज़ इफ उनका तो कभी इरादा ही नहीं था आपको दुःख तकलीफ़ पहुँचाने का। वो वाला पॉइंट चलो मैं समझ सकती हूँ कि वो किसी और के कहने पर आकर के उन्होंने जो किया वो किया था। बट आप अपनी तरफ से बेसिकली वो सुलह करने का ट्राई कर सकते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, एक तो मैंने बताया ही था कि आपको मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। दूसरी चीज़, जब आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान आया होगा, उसी वक़्त आपका कोई एक्स भी आपकी लाइफ़ में लौट कर आ सकता है, और उस रीज़न से थोड़ा-सा स्ट्रेस आपको हो सकता है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं ये, तो फिर ऑफ़ कोर्स आपके पास, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो ज़रिए हैं जिनसे मेरा एक्स मेरी लाइफ़ में वापस आ सकता है और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो वहाँ पर आप बैरिकेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। टू बी फेयर, वॉयज, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, हेल्थ में कोई आज सच प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, नहीं तो मसल पुल, स्प्रेन, ये चीज़ें हो सकती हैं। दिल और दिमाग में बैलेंस करके चलना है। किसी एक पर भी ज़्यादा जोर डाला तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि काम में इतना बिजी हो गए हैं कि हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर एकदम से इतना ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हो गए हैं कि बाकी सारी चीज़ें सफ़र हो रही हैं। तो मेंटेन करके दोनों चीज़ें चलनी होंगी। कोई इस महीने नई चीज़, नया कमिटमेंट अपनी हेल्थ को आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक जिम मेंबरशिप ले ली, या कोई नया खुद से वादा किया कि हर महीने आज से उठ करके थोड़ा योगा करेंगे, वो सारी चीज़ें। पेट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको इस मंथ। अगर बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, देख समझ के करिएगा कि आप कहाँ से मंगा रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कैसी क्लेanलीनेस है वहाँ पर। और वैसे तो हो सके तो बाहर का आप अवॉइड करें अगर इस मंथ, तो बेटर रहेगा। आप पानी कैसा पी रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं या कहीं भी उठा करके कोई सा भी पानी पी ले रहे हैं, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, फूड एंड वाटर, उसका आपको ख्याल रखना होगा इस मंथ। बट उसके अलावा एज सच कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इस महीने थैंकफुली आपको होते हुए नहीं दिख रही है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस मंथ का जो गाइडेंस मैसेज है वो है ईगल, सीज अपॉर्चुनिटीज करेजसली।
ऑलराइट, सो इस महीने अर्थ साइंस आप लोगों को हिम्मत से काम लेना है। कई मौके आपके सामने आएंगे, लेकिन उस मौके को ले लेना वो आपके हाथ में होगा। कहते हैं ना, कहाँ मैंने ये सुना था थोड़े दिन पहले, आई थिंक केबीसी में सुना था कि किस्मत आपको मैदान दे सकती है, खेलना आपको खुद पड़ेगा। तो उस तरीके का कुछ आपके साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है इस मंथ कि कई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं या मिस करते हैं, वो आपके ऊपर होगा। अगर आप हिम्मत से काम लेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो आई एम श्योर आप वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेंगे और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। इस महीने का आपका मैसेज है ट्रेजर चेस्ट, एंड अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। इस महीने फाइनेंसेस, लक, अबंडेंस, इन सारे मामलों में आप एक ग्रोथ देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको पैसे आ सकते हैं। पता चला आपने कभी किसी को पैसे दिए थे, आप भूल भी गए थे, वो इंसान इतने टाइम बाद आकर के आपको वो पैसे आपके लौटाए। ऐसे ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था, बट बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको इस मंथ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ऑलराइट, सो आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते अर्थ साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दिसंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्लीन इट अप, थ्राइविंग, टू ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, इस महीने आप शायद एक से ज़्यादा सोर्स से पैसे कमाएंगे। आप 2 जॉब्स हो सकता है या तो करें, बिजनेस के अलावा आप कुछ और करें। इन्वेस्टमेंट्स भी आप बहुत अच्छे करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप इस महीने लेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जॉब में आपकी तरक्की होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले। अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसमें भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। काम बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका यहाँ पर। और क्लीन इट अप मुझे बता रहा है कि पास्ट में, मतलब अभी तक, अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आप फेस कर रहे थे, छोटी बड़ी एक्चुअली, जैसी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे अपने करियर में, कोई भी ब्लॉकेजेस, बेसिकली स्पेशली अगर कोई एनर्जी के ब्लॉकेजेस बने हुए थे, तो वो ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है आपने नवंबर के लास्ट वीक ऑनवर्ड्स फील करना स्टार्ट कर ही लिया हो कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, और वो और पे और बेटर होती चली जाएंगी थ्रू आउट डिसम्बर। अगर आप इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है। इनफैक्ट आपको एक टाइम पर 2 जॉब ऑफर्स आ सकते हैं और आपको फिर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। स्पेशली, एंड दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज, स्पेशली अगर ये आपका 3rd अटेम्प्ट है, तो इस बार आपको सक्सेस गारंटीड यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रही है। काम की जगह पर, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं, ना कि बिजनेस, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके जो भी कॉलीग्स हैं, उन सबके बीच में आप अलग से निखर करके आएंगे। आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जितनी आपकी तारीफ हो रही है, बेसिकली आप समझ लो कि आप थोड़ा स्पॉटलाइट में रहोगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी, इनफैक्ट अगर कंपटीशन है भी, तो भी आप अलग से स्टैंड आउट करोगे उस चीज़ में। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अनफिनिश्ड सिम्फनी, हैप्पीनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एयर साइंस, तो वो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ भी खुश रहते हैं, एक दूसरे के बिना भी खुश रहते हैं। वही इंडिपेंडेंस आप लोग इस मंथ भी बरकरार रखेंगे। बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी, रोक टोक, एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाना, वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं होती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, और इस मंथ भी नहीं होंगी। आप में से जो लोग सिंगल है, मुझे लग रहा है इस मंथ भी आप सिंगल ही रहोगे। हालांकि किसी से बातें बातें करने में आपको बहुत मज़ा इस वक्त आएगा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एज में आपसे थोड़े छोटे हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, तो इनसे आपकी थोड़ी बातचीत चलेगी इस मंथ, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। बट कमिटमेंट आज सच इस मंथ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, कोई पुराना चैप्टर जो ख़त्म नहीं हो रहा है, एक टूटे हुए रिकॉर्ड के जैसे अटका हुआ है, तो वो पास्ट वाला पर्सन भी इस मंथ आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ या कुछ गलत बोला था, आपका दिल दुखाया था, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हुए वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप लोग के घर वाले आप लोगों के लिए शादी का कुछ सीन चल रहा है, जो भी प्रपोजल्स तो आते दिख रहे हैं, बट कोई प्रपोजल आपको पसंद आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो प्रपोजल्स तो बहुत आएंगे इस मंथ शादी के लिए, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि उनमें से
किसी प्रपोज़ल में आपको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी। आपको या तो ऐसा लग सकता है कि वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, या हो सकता है आपको वो जिस तरीके के हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, जो भी उनका लाइफ़स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आपको ना पसंद आएँ। बट फ़िलहाल आप अपने पैसे, अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंस, वो तमाम चीज़ें ज़्यादा एन्जॉय करते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पीस, प्रोटेक्शन, हायरोफेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। जितनी मेहनत आप अपनी हेल्थ पर करेंगे, उतने ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम हेल्थ में इस महीने आते हुए नहीं दिख रही है, बिकॉज प्रोटेक्शन और हायरोफेंट मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी ऐसे आपके चाहने वाले हैं ऊपर, जो कि आपको बचा करके रखे हुए हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से या इन सब चीज़ों से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन आई सेड आपके चाहने वाले ऊपर, आई डोंट जस्ट मीन कि आपके कोई पास्ट अवे लव्ड वंस या आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, इनफैक्ट यूनिवर्स खुद, जो भी आपकी स्पिरिट टीम के लोग हैं, वो सब ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सुख, सुकून, शांति, ये सब कुछ आपको महसूस करने को मिलेगा इस मंथ। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरों के क्रिटिसिज्म से अपने आप के ऊपर असर मत होने दीजिएगा। दूसरे आपके बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपके बॉडी के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे अपना मन विचलित मत करिएगा, बिकॉज जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ठीक है। बस हाँ, ये चीज़ें यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस मंथ अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहें अपनी सेहत में, फॉर एग्जांपल थोड़ा पैसे आप अपनी सेहत पे खर्च कर रहे हैं, कुछ बेटर खाने की चीज़ खरीदने के लिए, कोई हेल्दी ऑप्शन खरीदने के लिए, या फिर कोई जिमिंग इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या कोई कोर्स के लिए साइन अप करने के लिए, तो गिल्ट फ्री होकर के करिएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ के लिए किया है। तो बुरा मत फील करेगा कि हो मैंने अपने ऊपर क्यों पैसे स्पेंड कर लिए, तो ऐसा मत सोचिएगा। मेडिटेशन आपको इस महीने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा, चाहे आप सुबह उठ करके करो, चाहे आप रात में सोने से पहले करो। अगर आप 5 मिनट थोड़ा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे बिल्कुल आपके इस महीने पे 4 चांद लग जाएंगे। इस महीने का आपका गाइडेंस कार्ड स्पिरिट की तरफ से है कैट, बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। रिलैक्स्ड भी यहाँ पर आया था, इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर आया था। सो डेफिनेटली इस महीने आपको खूब आराम करना है, रिलैक्स करना है, ज़िंदगी को एन्जॉय करना है। ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट, दखल अंदाजी मत बर्दाश्त करिएगा। जितना अकेले आप काम करेंगे, जितना इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेंगे, उतना ही फ़ायदे में आप रहेंगे। और इस महीने का आपका मैसेज है अ न्यू डॉन, जो कह रहा है द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन। ये अगेन रेजोनेट कर रहा है यहाँ पर, जो क्लीन इट अप कार्ड हमें स्टार्टिंग में आपके लिए मिला था, कि अभी तक आपके लाइफ में जो भी खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, चाहे लव लाइफ में रहे हों, करियर में रहे हों, हेल्थ में रहे हों, दोस्तियों में रहे हों, जो भी था, वो सारे खराब एक्सपीरियंसेस अब ख़त्म हो गए। अब इससे ज़्यादा बुरा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब जो भी होगा यहाँ ऑनवर्ड सिर्फ अच्छा और अच्छा ही होगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।